रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों के साथ करोड़ों रुपए गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल किए जा रहे हैं। और इस बात की तस्दीक हमारे वज़ीर बल्दियात बैठे हैं, वो भी मुखालफत नहीं करेंगे। पूरे कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम हो गया है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले आए, स्कूल चले आए या गवर्नमेंट के किसी ऑफिस चले आए, आपको ये चार्ज पार्किंग बेलगाम मिलेगा। अब तो हाई कोर्ट के बाहर जाएं, वहाँ भी चार्ज पार्किंग, और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी आपको मिलेंगे। जब हमने सरकारी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से वसूल किए तो उसमें चार्ज पार्किंग की फ़ीस 10 से 20 रुपये और गाड़ी 4 व्हीलर की फ़ीस 30 से 40 रुपये। और इसके बरक्स जनाब स्पीकर, कराची शहर में मेरे पास ये पर्चियाँ हैं, 40 से 50 रुपये बाइक की फ़ीस ली जा रही है और 100 रुपये से 150 रुपये गाड़ी की फ़ीस ली जा रही है। और जनाब स्पीकर, जो शहरी ये फ़ीस नहीं देता, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो जो एक इदारा है हुकूमत सिंध का, जो सिर्फ मैं देखता हूँ वो अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, बाइक लिफ्टर और कार लिफ्टर, वो आके उसकी गाड़ी उठा लेता है और जब उसका चालान देखें तो 200 या 500 रुपये दिया जाता है। जनाब स्पीकर, जिसका दिल चाहता है शहर के अंदर वो चार्ज पार्किंग का काम स्टार्ट कर देता है, 300 रुपये की कैप खरीदता है, 500 की जैकेट लेता है। ये 200 रुपये की पर्चियाँ प्रिंट होती हैं, जाली हैं। हुकूमत की तरफ से एक पर्ची नहीं मिली मुझे किसी साइट के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से जारी करता हो। और जब हमने देखा तमाम अलॉटेड साइट के ऊपर ना तो कोई बोर्ड वाजे है ना कोई बैनर वाजे है, मैं वज़ीर बल्दियात से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे बोर्ड या बैनर लगाएं तो सरकारी रेट मेंशन हो जिसके ऊपर। और जनाब स्पीकर, पूरा जनाब इसमें तकरीबन शहर के अंदर 50 लाख से ज़्यादा 2 व्हीलर्स बाइक रजिस्टर्ड हैं और 30 लाख से ज़्यादा 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। 16 साल से हुकूमत में माजरत के साथ एक पार्किंग प्लाजा नहीं दे सके इन गाड़ियों और बाइकों को। जनाब स्पीकर, एक पार्किंग स्पेस नहीं मिली मुझे पूरे कराची या पूरे सिंध में ढूंढने के बाद। अगर है तो वज़ीर बल्दियात मुझे बताएं। और इस चार्ज पार्किंग के खिलाफ जो गैर कानूनी है, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा, मैं तो कह रहा हूँ सूबे के लोग नहीं है, वो इस सिंध के लोग नहीं है। अगर देखें वज़ीर बल्दियात तो लूट रहे हैं वो, आवाम कुछ भी नहीं कर सकती इनके आगे, इनके खिलाफ एक्शन लें। वो वज़ीर होम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, जो कॉल अटेंशन नोटिस है वो तो इन्होंने मौजूद मेंबर ने अपने हलके के मुतल्लिक किया है VS 127, लेकिन बात उन्होंने 127 की बिल्कुल नहीं की और जो शहर में मसला है उसकी निशानदेही की। मैं नहीं कहता कि जो निशानदेही की वो गलत है, लेकिन बहरहाल बात उन्होंने कॉल अटेंशन पर बात नहीं की उन्होंने। सर, इसमें एक मैं वजाहत कर दूँ कि देखें, जो डेडिकेटेड या डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं चार्ज पार्किंग की, वो तो कुछ KMC की हैं, कुछ टाउन्स की हैं, कुछ मकामात पर कुछ और इदारे हैं जो ये लोकेशंस जो हैं वो कहीं कहीं वो पूरी जो है वो किसी को आउटसोर्स कर देते हैं, ठेका दे देते हैं, और कहीं पर वो शायद ख़ुद भी कलेक्शन कर लेते हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आउट ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन उन डेजिग्नेटेड लोकेशंस के अलावा जो जिसको मेरे मौजूद दोस्त इलीगल चार्ज पार्किंग कह रहे हैं, वो किसी टाउन, किसी KMC के इख्तियार में नहीं है, इसलिए कि हैं इलीगल। वो इसका मतलब ये है कि वो जो डेजिग्नेटेड लोकेशन है उसके अलावा कहीं गैर कानूनी पार्किंग हो रही है, तो उसका जो मैंडेट है वो हमारे डिपार्टमेंट के पास नहीं है। वो ज़ाहिर है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, उसको पुलिस देखेगी, और ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हूँ, सवाल मुझसे अपने हलके के मुतल्लिक किया गया इनके, तो मैं सिर्फ ये जवाब दे सकता हूँ कि डेजिग्नेटेड चार्ज पार्किंग लोकेशंस के अलावा अगर कहीं और इलीगल चार्ज पार्किंग हो रही है तो ना ये KMC का मैंडेट है, ना ये किसी टाउन का मैंडेट है कि वो उसको वहाँ से रिमूव कराएं या उसको रोकें। बाकी अगर जो डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं वहाँ पर जो फ़ीस मंजूर शुदा है, तयशुदा है, उससे ज़ायद अगर फ़ीस चार्ज की जा रही है तो उसकी शिकायत ज़रूर की जा सकती है, उस पर कार्रवाई होगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे पूछा जा सकता है। बाकी मैं तो तफसील आया था हमारे मौजूद मेंबर के हलके के मुतल्लिक, अब उन्होंने सवाल ही उस पर नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब देना भी मुनासिब बात भी नहीं है।